गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने वर्ण विचार कंप्लीट कर दिया था। वर्ण विचार के कुल 7 वीडियो जॉब एंट्री पॉइंट पर हैं। आप इन्हें सब्सक्राइब करके पूरा देख सकते हैं। सातों वीडियो आपको कंप्लीट वर्ण यानी अक्षर के बारे में समझ में आ जाएगा। आगे शब्द विचार के बारे में आपको बताना था, लेकिन उससे पहले आपको भाषा और बोली के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। भाषा क्या है और बोली क्या है, दोनों में अंतर क्या है। और तीसरा है लिपि। लिपि का प्रयोग क्यों करते हैं और लिपि है क्या। तो सबसे पहले आइए जानते हैं, देर न करते हुए, कि भाषा क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि भाषा क्या है। यहाँ आपका क्या है, भाषा। क्या है ये, भाषा। ठीक है, तो भाषा किसे कहते हैं, जब हम अपनी सार्थक वाणी को किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं, तब उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना, जब हम क्या है, अपनी सार्थक वाणी यानी निरर्थक नहीं। सार्थक का मतलब हुआ कि सही अर्थ वाला, क्या है, सही अर्थ वाला वाणी या बोली। ठीक है ना, सही अर्थों वाला। तो ये इसीलिए यहाँ क्या लिखा गया है, सार्थक यानी सही अर्थ, निरर्थक नहीं। निरर्थक अगर हम बोलते हैं तो सामने वाला कुछ समझ नहीं पाएगा, इसलिए वो क्या नहीं कहलाएगा, भाषा आपका नहीं कहला सकता। ठीक है ना, तो जब हम अपनी सार्थक वाणी को किसी भी दूसरे यानी सामने वाले आदमी या व्यक्ति के सामने रखते हैं, ठीक है, और सामने वाला समझ गया या समझ जाए, तो समझ जाइए वो क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। ठीक है, भाषा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, कभी सामने वाले के पास हम लिख करके भी प्रकट करते हैं। जैसे मान लिया, अगर सामने वाले के पास मैं बोल नहीं पाऊँ, या फिर मतलब शर्मा जाऊँ, या फिर किसी और कारण से, या फिर डर से, किसी भी कारण से अगर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं लिख के उन्हें प्रकट करूँगा। ठीक है, बोलूँगा, लिख के उन्हें थमा दूँगा, वो समझ जाएंगे पढ़कर। ठीक है ना, और पढ़ कर के भी हम सामने वालों को क्या है, सामने वाले को क्या है, प्रकट कर सकते हैं, यानी कि अपनी बात रख सकते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप। अब क्या है कि भाषा की क्या होती है, अपनी लिपि होती है। क्या होती है, अपनी लिपि। इंग्लिश में इसे कहते हैं स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। जब तक किसी भाषा का स्क्रिप्ट नहीं होगा, लिपि नहीं होगा, वो भाषा न पढ़ा जाएगा और न ही लिखा जाएगा। ठीक है, और अगला स्टार में क्या मैंने दिया है, भाषा का क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। भाषा का क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, इंडिया में क्या है, अपने देश में हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी बोलते हैं। क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं। ठीक है, और इसका दायरा बहुत बड़ा है, ऑल इंडिया में हिंदी बोली जाती है। ठीक है, और जैसे अंग्रेज़ी है, अंग्रेज़ी भाषा यानी इंग्लिश भाषा भी, उसका भी दायरा बहुत बड़ा है और वो बहुत सारी जगह बोला जाता है। ठीक है, आपका ये बंगाली भी हो गया। ठीक है, बांग्ला भाषा, और आगे जैसे फारसी है, फ्रेंच है, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, अरबी, ठीक है, उर्दू, ये सब भी क्या है, भाषा है। बहुत सारी भाषा है दुनिया में। ठीक है, तो कुछ नाम मैंने यहाँ दे दिया है। तो उम्मीद है कि आप
भाषा के बारे में समझ गए होंगे। अब आइए आगे चलते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद बोली के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि भाषा क्या है। पहले हो सकता है कि आपको समझ में ना आता हो कि ये बोली किसे कहते हैं और भाषा किसे कहते हैं, इसमें अंतर क्या है, लेकिन अंतर है। समझ गया? ये भाषा है, ठीक है, इसकी अपनी लिपि होती है, ठीक है ना, जिससे हम लिखते हैं, पढ़ते हैं। जैसे हिंदी, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। जैसे आ क ख ग ये सब जो पढ़ते हैं ना, ये देवनागरी लिपि है, यही लिपि हुआ। इसी से हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। क का आकार कैसा होता है वो समझते हैं और उसे पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो और इसका क्षेत्र जो है बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। समझ गए इतना? चलिए आगे चलते हैं। और आपका अगला है अगला क्या है? बोली। अगला क्या है? बोली है, बोली, ठीक है। बोली किसे कहते हैं? किसी, क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बोली, बोली कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। बोली किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? भाषा को बोली कहते हैं, ठीक है ना। समझ गए आप? यानी इसका दायरा बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। तो स्टार में लिखेंगे बोली की अपनी लिपि नहीं होती, ठीक है ना। बोली की क्या नहीं होती? अपनी लिपि नहीं होती है। अगला स्टार में लिखेंगे बोली का क्षेत्र छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। समझ गया? समझ गए इतना? कि किसी क्षेत्र विशेष यानी एक एरिया में ही वो क्या है? बोली जाती है, ठीक है ना। उसी को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। और बोली की अपनी लिपि नहीं होती है, इतना याद रखेंगे, ठीक है ना। बोली की क्या नहीं होती है? अपनी लिपि नहीं होती है, ठीक। और बोली का क्षेत्र छोटा होता है, ठीक है ना। देखते नहीं है एक राज्य में पता नहीं कितनी ढेर सारी बोली बोली जाती है, ढेर सारी। आप थोड़ा सा 200-300 किलोमीटर या 100 किलोमीटर का दायरा पार करेंगे, आप अगली बोली में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे मैथिली क्या है? जैसे मैथिली, मैथिली क्या है? बोली है। अगला है भोजपुरी, भोजपुरी क्या है? भोजपुरी। और अगला ले लेते हैं, क्या है? मेवाती, क्या है? मेवाती। आदि है तो बहुत सारा, लेकिन इतना याद रखिए थोड़ा सा,
मैथिली, भोजपुरी, मेवाती आदि क्या है? ये सब क्या है? बोली है। और बोली जो होता है ना, बोली वो भाषा यानी किसी भी भाषा की लिपि से क्या है, वो उसे लिखा जाता है। जैसे मैथिली लिखें तो मैथिली लिखने के लिए क्या, किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, किस भाषा की लिपि का प्रयोग किया जाएगा? तो हिंदी भाषा की लिपि का प्रयोग किया जाएगा, यानी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है मैथिली लिखने। भोजपुरी लिखने के लिए भी क्या किया जाता है? हिंदी भाषा की लिपि यानी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? यहाँ देखिए मेवाती है, तो मेवाती में भी क्या है, थोड़ा सा उर्दू का झलक मिलता है। ठीक है ना? और हरियाणवी का भी झलक मिलता है और थोड़ा हिंदी का भी झलक मिलता है इसमें। ठीक है ना? तो इसकी अपनी क्या है, लिपि नहीं होती है, ये बगैर लिपि के होते हैं। ठीक है ना? और जब इन्हें लिखा जाएगा तो किसी दूसरे भाषा की लिपि का सहायता लिया जाएगा। ठीक है? इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है? अब आगे चलते हैं, लिपि है ना, लिपि क्या है? चलिए आपको बताते हैं लिपि क्या है। लिपि इसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? इस स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट। ठीक है? लिपि। ठीक है ना? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके द्वारा भाषा को लिखा या पढ़ा जाता है। ठीक है? लिखा या पढ़ा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है ये, जिसके द्वारा भाषा को क्या किया जाता है, लिखा या पढ़ा जाता है। समझ गए? लिखा या पढ़ा जाता है। ठीक है? इसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है? और प्रत्येक भाषा की क्या होती है? अपनी लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की क्या होती है? अपनी लिपि होती है। ठीक है ना? जैसे मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं बता रहा हूँ। ठीक है? तो उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। मैं लिपि के बारे में फिर आगे बता रहा हूँ। ठीक है ना? कि किस भाषा की कौन सी लिपि है। कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं हैं जिसकी लिपि मैं यहाँ लिखूँगा। ठीक है? यहाँ इसमें लिखेंगे भाषा और यहाँ लिखेंगे लिपि। क्या लिखेंगे? लिपि। ठीक है? अब नंबर 1 पर हम ले लेते हैं। नंबर 1 पर ले लें क्या? चलिए, सबसे पहले हमारा क्या है, राजभाषा क्या है हमारा? राजभाषा, राष्ट्रभाषा भाषा हमारा क्या है? हिंदी है। सबसे पहले हिंदी ले लेते हैं। चलिए, हिंदी क्या है? हिंदी भाषा है ये। तो इसकी लिपि क्या है? तो क्या है? देवनागरी। ठीक है? क्या है? देवनागरी लिपि है। नंबर 2 पर ले लेते हैं। क्या ले लें? अंग्रेजी। क्या ले लें? अंग्रेजी।
ठीक है। अंग्रेजी ये किस लिपि में लिखी जाती है, बताइए आप, किस लिपि में लिखी जाती है ये? तो ये लिखी जाती है रोमन लिपि में। किसमें? रोमन, ठीक है, रोमन लिपि। अब नंबर 3 है, नंबर 3 पर क्या ले लें आप बताइए? नंबर 3 पर ले लेते हैं पंजाबी, ठीक है, पंजाबी। पंजाबी, पंजाबी की क्या है लिपि, बताइए आप? पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, है ना। पंजाब में हमारे क्या है, सिख भाई बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा हैं। पंजाब में क्या है, हमारे सिख भाई की तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ रहते हैं। तो गुरु, है ना, गुरु नाम से वो ज़्यादा पुकारते हैं। तो गुरुमुखी, है ना, गुरुमुखी लिपि क्या होगा? गुरुमुखी क्या होगा? गुरुमुखी लिपि होगा पंजाबी भाषा का, ठीक है ना। और नंबर 4 पर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? तो चलिए उर्दू ले लेते हैं, ठीक है, उर्दू, ठीक है। उर्दू, उर्दू का क्या होगा लिपि, क्या होगा उर्दू का? फारसी, क्या होगा? फारसी, ठीक है ना। उर्दू का क्या होगा लिपि? फारसी होगा। उर्दू का क्या होगा? फारसी होगा, ठीक है। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण भाषा और उसकी लिपि को मैंने यहाँ लिख दिया है। उम्मीद है कि आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है आप इसे याद कर लेंगे। और कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इससे क्वेश्चन बहुत होते हैं, इन्हें याद कर लेंगे, ठीक है ना। और आगे मैं आपको बताऊंगा भारत के राज्य, ठीक है ना, भारत के राज्य एवं उनका राजकीय भाषा, उनका क्या है? राजकीय भाषा। तो महत्वपूर्ण राज्य एवं उनका राजकीय भाषा, सबको तो मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। सभी राज्य का मैं नहीं लिखूंगा, कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, मैं उसी राज्य का लिखूंगा ताकि आपको याद करने में भी समय ना लगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके, ठीक है। तो बस आज का वीडियो इतना ही, आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। बाय बाय।